काशीपुर में नगर निकाय चुनाव में मतदान का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं को मनाने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी दीपक बाली की बात करें तो वो लगातार असंतुष्ट बीजेपी नेताओं को मनाने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी के कई कद्दावर नेता काशीपुर में पार्टी प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, जिसे इस पद के लिए जनता से मिलने के लिए उतार दिया है। तो इस बारे में तो आप मेरे संगठन के लोगों से पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे। मैं तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, रात को आकर 11-12 बजे सोता हूँ। उसके बाद क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहता हूँ इसी समय। आप चिंता मत कीजिए, सब दौड़ दौड़ कर मतलब ये चुनाव का प्रचार करेंगे। चुनाव जीतना है और चुनाव की जीत का सबसे बड़ा जो टिप होता है ना, टिप वो सामने खड़े हैं आप लोग। भैया मेरे, आप बहुत छोटे राम की बात कर रहे हो। राम तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कोटद्वार में निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी रचना रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मेयर प्रत्याशी रचना रावत ने कहा कि कांग्रेस पहले ही चुनाव जीतने की रणनीति बना चुकी है। बिल्कुल, आज कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अब रणनीति बन चुकी है, पहले से ही बन चुकी है। और आज बिल्कुल सिस्टमैटिकली उद्घाटन हुआ कार्यालय का आदरणीय कर्नल श्री रामरतन नेगी जी द्वारा, जो कि बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज अपनी इस बहन को यहाँ पे आए आशीर्वाद देने। मैं बहुत रामरतन नेगी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, कर्नल रामरतन नेगी जी का। उनके ही श्री चरण कमलों से यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और हम लोग की रणनीति यही है कि हम लोग प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर प्रचार करना है। हमने छोटी छोटी शॉर्ट मीटिंग्स लेनी है, कहीं बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन मेरा फोकस रहेगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचूँ और प्रचार प्रसार करूँ। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विधिवत जो हमारे अधिक प्रत्याशी रंजना रावत जी हैं, उनके कार्यालय का शुभारंभ किया गया और इसी कार्यालय से तमाम चुनाव की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पौड़ी में निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। सुषमा रावत दीदी जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पार्षद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जितना उत्साह यहाँ पे है, मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। और सुषमा दीदी बहुत पुरानी कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई हमारे सुषमा दीदी को टिकट दिया जाए। मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को भी, कि उन्होंने हमारी कर्मठ जिलाध्यक्ष को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। और हम पौड़ी नगर पालिका के लिए एक संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसमें ये तय करेंगे कि हमको पौड़ी नगर पालिका में जो भी अच्छे काम हो सकते हैं उनको भविष्य में किया जाएगा। पौड़ी में जोरों पर है निकाय चुनाव की तैयारी। जिला कांग्रेस कमेटी ने जारी किया घोषणा पत्र। 12 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है। व्यापारी पर्यटन पलायन को साधने का प्रयास और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को साधने की भी कोशिशें की जा रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि 12 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी ने जारी किया है घोषणा पत्र। पौड़ी में जोरों पर है निकाय चुनाव की तैयारी, जिसको लेकर जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां चल रही है कांग्रेस की। और जिला कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर घोषणा पत्र भी जारी किया है। 12 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है।
आज हमने 12 बिंदुओं का ये मैनिफेस्टो अपना तैयार किया है। इसमें मुख्य मुख्य बिंदु ये हैं कि एक तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की समस्या जो गड़बड़ा रखी है, इसमें जो है हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और बहुत अच्छी प्रयास हमारे रहेंगे कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हम पौड़ी में लाने का प्रयास करेंगे। और नंबर 2 बात, जो कूड़े की समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं, आप लोग, हम लोग, सभी लोग जूझ रहे हैं, तो कूड़े की समस्या को लेके भी हमने अपना मैनिफेस्टो में रखा है कि हम कॉम्पैक्टर मशीन भी लगाएंगे और इसका सेग्रीगेशन भी करेंगे। नंबर 4 हमारा है यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी, जो बिल्डिंगें नगर पालिका के द्वारा बनाई गई है, उसमें कोचिंग सेंटर भी हम बनवाएंगे ताकि जो बच्चे बाहर जाके कोचिंग लेने बाहर जाते हैं और बहुत सारा खर्चा उन पे होता है, तो वो न करके यहीं हम नगर के अंतर्गत उनको कोचिंग सेंटर की व्यवस्था भी देंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने अपने गृह नगर में मेयर पद के उम्मीदवार अजय वर्मा के लिए वोट मांगे। बताया जा रहा है कि पहली बार नगर निगम बनी अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रचार के दौरान अजय टमटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्मोड़ा का विकास किया है, पहली बार यहाँ बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन बहुत ही पूर्व में रहा है और सौभाग्य से पहली बार ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास बना रहा है कि अल्मोड़ा में मेयर का चुनाव हो रहा है और इसलिए ये अपने आप में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बहुत बहुत बधाई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों सीटें मेयर हुई हैं और पहली बार ये चुनाव में हमारे अजय वर्मा जी, जो पूर्व में भी जिन्होंने अल्मोड़ा में नगर पालिका का चुनाव लड़ा है, बहुत सरल, सौम्य और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। देहरादून में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी की है। 1 जनवरी 2025 के आधार पर उत्तराखंड में अब कुल 84,29,459 मतदाता है। बता दें कि चुनाव आयोग हर साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करने वाले युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का अभियान चलाता है, जिसके तहत ये सूची जारी की गई है। 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार आज जो है अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई किया जा रहा है निर्वाचक नामावलियों का। इसके अनुसार हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,469 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। इसमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,64,667 और जो महिला मतदाता हैं वो 40,64,600 इस हिसाब से अभी तक दर्ज हुआ है। इसमें जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो 304 दर्ज हुआ है। बागेश्वर में